वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। इससे पहले कि हम इस चीज़ पे बात करें कि इमोशनल मैच्योरिटी कैसे हम अचीव कर सकते हैं या ये होती क्या है, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इमोशनल इमेच्योरिटी क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये इसके जो कहते हैं समझने की जो ट्रेड्स हैं उनसे हम सब लोग जो है ना रिलेट कर सकते हैं। मसलन किसी भी छोटी चीज़ के ऊपर हम जल्दी से हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, हाइपर नहीं होते हम, अगर हमारे साथ अगर कोई एंगर इश्यूज़ नहीं है तो हम इमोशनल हो जाते हैं। छोटी सी चीज़ हमें हर्ट कर देती है, कोई इंसान सामने कोई ऐसी छोटी सी बात करके गुजर गया, ठीक, लाइलमी में कर गया या आपको छेड़ने के लिए बोल गया, उस एक बात के पीछे आपकी पूरी रात तबाह हो सकती है। बैठ के सोचते रहोगे, इस तरह दुख करते रहोगे, बैठ के कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट कर लोगे आप। ठीक है, फिर आपको लगता है कि हर चीज़ जो है ना वो आप उसका जो है ना एपी सेंटर हो, मतलब आपका सेंटर, पूरी जो दुनिया है ना वो आप उसका सेंटर हो। कोई कुछ सोच रहा तो वो आपके बारे में सोच रहा होगा, और अगर नहीं सोच रहा तो वो क्यों नहीं सोच रहा होगा। तो हम इस इनसिक्योरिटी के अंदर हर टाइम रहेंगे। तो ये सारे जो बता रहा हूँ जो ट्रेड्स हैं या जो भी हैं, ये इमोशनल इमेच्योरिटी के साइंस हैं। ठीक है, और हम कहीं ना कहीं हमेशा इनसे रिलेट करते हैं। अब इनकी वजह क्या है? छोटी सी वजह है। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा इसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं जानने आया, बड़ा बेसिक पॉइंट एक समझाने आया हूँ। हम जब पैदा होते हैं, इंसान जब पैदा होता है ना, तो अपने आप को तो नहीं देख सकता ना, उसको इतना होश होता है। मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला कि अब जिन प्रिंस देखेंगे ना, तो जब वो पैदा होते हैं ना, उनको जितनी सोच रिक्वायर्ड होती है, हल्की फुल्की सोच समझ होती है खाने की, फिर बड़ी जल्दी वो चलने भी लग जाएंगे, उड़ने भी लग जाएंगे। इंसान इस मामले में काफ़ी ढीला मठ है ज़रा, बिल्कुल क्लीन स्लेट होती है, कुछ पता नहीं होता उसको। ठीक है, अपने होने का भी नहीं पता होता उसको, बड़े अरसा लगता है, उसको सिखाना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता, उसको चलाना पड़ता है। ठीक है, तो इंसान बहुत स्लो प्रोसेस है और बड़ी क्लीन स्लेट वो आता है, और अपने आप से आशनाई तो उसकी बहुत देर बाद होती है। शीशा तक तो देख नहीं सकता वो क्या करता है, वो दूसरों को देखता है, अपनी माँ को देखता है, बाप को देखता है। वो अपने आप को, उसकी मैं जो क्रिएट हो रही होती है वो दूसरों के थ्रू हो रही होती है। अब समझने की कोशिश करनी है आपने, बड़ा कहते हैं एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है यहाँ पे, कि वो दूसरों को देख के बड़ा हो रहा है बच्चा। अब वो अपने आप को भी दूसरों की नज़र से देख के ही पता चला आ रहा है। उसकी जो सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना, वो दूसरों की आंख से हो रहा है, क्योंकि अपने आप को तो वो देख सकता, उसको अपनी आइडेंटिटी का तो पता ही नहीं है। ये काम तो बहुत देर बाद होगा, वो भी वो कहते हैं अल्लाह ने चाहा तो शायद हो जाए कि इतनी अकल उसमें आ जाए कि वो अपने अंदर जो है ना जा सके। वो क्या करता है, वो सब कुछ उसके जो इर्द गिर्द होता है ना, उसके हिसाब से ये एक अपना करैक्टर जनरेट, मतलब कोई आके एक खाली पेपर छोड़ दो और कह दो कि जो मर्जी आके इसमें एक लाइन लगा दे, 2 लाइन लगा दे, वो जो इन दी एंड खाचा वाचा बन जाएगा वो आप हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो इतना कंफ्यूज्ड होगा इंसान। अब उसकी पूरी ज़िंदगी, अब वो काचा माचा जो जिस तरह का भी बन गया उसको हम छोड़ देते हैं कि क्या बना। हम ये देखते हैं कि उसका पूरी कायनात, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी पूरी दुनिया दूसरों से बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए अब उसकी जो ईगो एक अंदर क्रिएट हो गई है, जो उसने दूसरों से लेके बनाई हुई है, दूसरों की आंख से लेके बनाई हुई है, उसको वो छोड़ नहीं सकता। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। अब वो जैसे ही बढ़ाना शुरू हुआ, अब अगेन ये प्रोसेस आगे चलता है, जैसे ही वो बढ़ाना शुरू हुआ, छोटा सा बच्चा है, आपने देखा उसके हमारे माँ बाप जो है, हर वक्त आपने हल्का सा रोना है, वो आ जाएगी, माँ आ जाएगी। आपने कुछ कोई भी आपका अर्ज हुई है, माँ आ जाएगी। छोटी छोटी चीज़ आपके नीड्स पूरी करने के लिए माँ बाप दोनों आ जाएंगे।
ठीक है। और इसलिए जितना कोई इंसान लाड में गया ना, बड़े लाडों में पला है, ठीक है, लाड में पला होता है ना, वो उतने ही ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर होता है। ये अमूमन होता है। मैं वैसे एक इंटेलेक्चुअली तो कोई इंसान किसी भी टाइम मेच्योर हो जाए, नो वन नोज, बट अमूमन बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक गलतफहमी पैदा हो जाती है यहाँ पे, और वो ये, जाहिर है बच्चे की तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया उसके माँ बाप ही हैं या इर्द गिर्द है, और वो सारे उसको ओबे कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, और वो हल्का सा रोता है, उसको देखते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसको भूख लगी है, उसको सुलाना है, आवाज़ कहीं ज़्यादा है, जिस तरह हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, आवाज़ कम कर दो, सोना है, इसलिए बड़ी लाखों चीज़ों का हम ध्यान रख रहे होते हैं, ये चीज़ खिलाएं, ये करें, वो करें, टिनकना करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं उसको अगर टीवी देखने, इश्तेहार देखना पसंद है, एड्स देखना, वो एड्स पूरा दिन बैठ के लगे रहेंगे। स्पेसिफिक सॉन्ग्स कोई पसंद है, वो बैठ के हम लगा के लगेंगे। हर चीज़ का ख्याल रखना है उसका, उसकी पूरी वर्ल्ड, पूरा सब कुछ जो है ना वो यही है, उसका वो मालिक है। और ये चीज़ ग्रो करती है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर कहते हैं कि हमें लगता है कि हम इस दुनिया का सेंटर, मैं अपनी बात करता हूँ, हम इसी तरह बड़े पैदा हुए हैं। मैं इतना, मेरे अब्बा जी बोलते होते थे तो बहुत ज़्यादा नरगिसियत का शिकार है मेरे बच्चे, और मैं था, मुझे लगता था बस ये पूरी जो दुनिया ना वो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है, बस मैं कुछ हूँ, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, और जैसे जैसे ही हम थोड़े से बड़े होना शुरू होते हैं और हमें ये चीज़ पता चलना शुरू होती है कि वी आर नथिंग, आपके बगैर भी ये दुनिया चलती है, और बिल्कुल ठीक चलती है, आपका होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ही ये चीज़ हमें हल्का हल्का रियलाइज़ होना शुरू हो जाती है, हमारी वो चीज़ें हमारे हिसाब से जब नहीं चलना शुरू होती, पैटर्न चेंज करती हैं, क्योंकि हर वक्त तो हम उस छोटी सी दुनिया में नहीं रहेंगे जहाँ हमारे माँ बाप हैं और सब कुछ देख रहे हैं। टाइम विल चेंज, साथ ही हमारा वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो टूट के गिरना शुरू हो जाता है, हम छोड़ भी नहीं पाते, और हर्ट होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ हमें तंग करती है, फिर कोई इंसान हमें कोई बात करके भी चला जाएगा। अगर हमें लगता है कि हम बड़े खूबसूरत हैं, हो सकता है हम इस सोसाइटी पर, हमारे माँ बाप ने तो यही कहा कि ये वर्ग का सोना तो है ही कोई नहीं, सोसाइटी में जाएंगे वो कहेंगे यार शक्ल तो देख, बस ये सुनने की बात है, अब ख़त्म हो जाओ। माँ बाप तो कहेंगे मेरा बच्चा राजा, मेरी बच्ची जो है वो रानी, बाहर जाओगे ये कद कितना छोटा सा, बस आप ख़त्म, आप सो नहीं सकोगे, यू विल गेट हर्ट, क्योंकि वो सब जो आपको बनाया हुआ है वो दुनिया से है ना, वो सडनली टूटना शुरू कर देगी। अब करना सिर्फ ये होता है, सिर्फ जागना होता है, सिर्फ इस बात को आपने मानना होता है कि हम यहाँ पे एक विजिट करने आए हैं, ठीक है, एंजॉय मारो जितना है। इसके आपकी ईगो क्रिएट करने वाली क्या बात है, या को ये मैं ही सब कुछ हूँ, हालांकि कुछ भी नहीं है। आपका पूरा वो कहते हैं, वो भाई के साथ भी बात कर रहे कि आपके अंदर वो जिस तरह मच्छर को डंक काटता है ना, तो वो बड़ा प्यारा एक पूरी वो एनिमेशन में नहीं थी, वो डंक काटता है, इधर से हमारी पूरी फोर्सेस आती हैं, वो आगे गार्ड्स होते हैं, छोटे छोटे से माइक्रोब, छोटे छोटे से सेल्स, क्या वही क्या करने आए हो, जंग होती है, मतलब ये पूरा यहाँ पे हमारे पूरी बॉडी में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, और हमें पता ही नहीं है। और इस सब के अंदर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। एक छोटा सा कॉन्शियस पीछे बैठा हुआ है जो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि हाँ अगर ये सब चीज़ें इधर जानदार बैठी हैं, सामने से ट्रक आ गया तो एक कॉन्शियस है जो इस आँख से देख रहा है, वो कहेगा यार मैं इसको साइड पे हो जाऊँ। ये सब भी प्रोटेक्ट रहती हैं, उसके पीछे हमारी कॉन्शियस। अब इस कॉन्शियस को एक गलतफहमी हमने करवा दी है कि ये बड़ी कोई तोप चीज़ है। बात को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। अगर ना समझ आए इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बट आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इससे, ट्रस्ट मी। इस कॉन्शियस को एक गलतफहमी होगी कि ये कुछ है, हालांकि इसका वैसे अपनी बॉडी के ऊपर भी कंट्रोल पूरी तरह से नहीं है, वो अंदर पता नहीं क्या कुछ चली जा रहा है। और फिर हमारा वो जो हमने
चीज़ ईगो क्रिएट कर ली हुई है, एक जो मैं बना ली हुई है, करेक्टर बना लिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं सब कुछ जो है ना बस वही है, उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, उसको छोड़ भी नहीं सकते। उसका हाल बिल्कुल उस तरह का है। वो ना पुराने वक्तों में लोग तोते पकड़ते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो वो जंगलों में जाना ना, तो उन्होंने तोते पकड़ने होते ना, वो पतली सी रस्सी लेके जाते हैं साथ, फिसलन वाली, तो वो लटका देते थे। अगले दिन जाके देखते थे उस पर कोई तोता आके बैठता था ना, तो उसमें फंस जाता था। अब वो बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि तोता, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो चिपक जाए तोता या कुछ भी नहीं ऐसा। पर होता क्या था, तोता आके उसके ऊपर बैठता था, रस्सी है ऊपर बैठ जाएगा। अच्छा, वो जैसे ही ऊपर इस तरह बैठता था ना, अपने पंजे गाड़ता, वो फिसलन वाली जो बहुत पतली सी थी, उसके ऊपर तोता अपना भार से ना बैठ नहीं सकता, वो इतनी पतली रस्सी होती थी, उसका भार नहीं उठा सकती थी वो रस्सी। वो जैसे ही ऊपर बैठता था, तोता उल्टा हो जाता था, ठीक है। वो जैसे ही तोता उल्टा हो जाता था ना, ठीक है, वो अपनी जकड़ पूरी रखता था रस्सी के ऊपर, छोड़ नहीं सकता था। अब उसके अंदर इतनी अकल नहीं है तोते में कि उस रस्सी को छोड़ दे पंजे को, और वो उल्टा नीचे की तरफ आएगा तो उधर से उड़ जाए। उसको लगता है, चूंकि मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ, उस तोते को ये मसला हो जाता है, उसको लगता है मैं बस फंस गया हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ। हालांकि उसने खुद उस रस्सी को पकड़ा हुआ है। तोते को उल्टा उड़ना नहीं आता। अब वो उल्टा इस तरह लटका हुआ है, वो छोड़ के नीचे की तरफ जाके साइड पे उड़ सकता है, पर उसको ये आता ही नहीं। उसको ये डर रहा है क्योंकि मैं उल्टा हो गया हूँ, मैं पकड़ा गया। पकड़ के रखता है, उसको छोड़ नहीं सकता। हमारा यही हाल है, हमसे ये छोड़ा भी नहीं जा सकता। हमें ये पता चल जाता है, हम बार बार हर्ट होते हैं कि यार जैसे सोचा था सब कुछ वैसे है नहीं है, वी आर नॉट एवरीथिंग, पर छोड़ भी नहीं पा रहे। ईगो फिर भी वहीं है, वहीं है। करना सिर्फ इतना है कि इसको, उस रस्सी को छोड़ देना है। घबराने की जरूरत नहीं। हमें हमेशा डर लगे रहते हैं, हम बड़े वो कहते हैं ना ककम्बर विद एंजाइटी है, डर लगे रहते हैं हर चीज़ से। ये भी कहीं छूट ना जाए, ये भी कहीं हम खो ना दें, ये भी चीज़ हाथ से चले जाएगी। इस खौफ के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और जो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं लाइफ के अंदर, अपने आप की, अपनी एग्जिस्टेंस को जिस तरह एक्सपीरियंस करते हैं, वो कर ही नहीं पाते। और इन दी एंड अपनी सफरिंग्स जो इस एग्जिस्टेंस में, उसको बढ़ाते चले जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उस तोते की तरह इस मैं को, इस ईगो को पकड़े ना रखिएगा, इसको छोड़ दें और इस सच को एक्सेप्ट कर लें कि जिस तरह इस पूरी कायनात में हर चीज़ पड़ी है, उस तरह हम भी पड़े। और इस एग्जिस्टेंस को अगर इस टाइम आप किसी इंसान की तरह गुजार रहे हैं, इसको बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकें जितनी देर तक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।